जय हिंद प्यारे साथियों। स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही दुख की बात है कि यूपी पुलिस का पेपर बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। फिर भी ट्विटर कैंपेन जारी है और हम लोग के री एग्जाम के ही पक्ष में फैसले आने वाले हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगर री एग्जाम होता है तो फिर फायदा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम समास पे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। समास के महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? जो समास के पद होते हैं उनको अलग करने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया है, विच्छेद कहा जाता है, या बदलाव, विभक्ति, या विग्रह। तो समास में क्या होता है? समास विग्रह। क्या होता है? समास विग्रह। और समास विग्रह होता है। समास होता है क्या है? दो शब्दों को जोड़ता है या दो पदों को क्या करता है? दो पदों को जोड़ता है। और संधि में क्या होता है? संधि क्या करता है? दो वर्णों को जोड़ता है। दो वर्णों को जोड़ता है और ये दो पदों को जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अनुरूप में कौन सा समास है? किसकी बात कर रहा है? अनुरूप में। अनुरूप में कौन सा समास होगा? ऑप्शन दिया है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी। तो कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अनु, आ, यथा, आवत, दिन, प्रति, प्रति, जैसे हो गया प्रतिदिन, दिनों दिन, हाथों हाथ। ये शब्द जहां भी आते हैं क्या होंगे? अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? किसकी बात कर रहा है? प्रत्यंग की। तो प्रतिअंग। तो कौन सा समास होगा? ऑप्शन दिया, व्ययी, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। तो क्या राइट आंसर क्या बनेगा? अव्ययी भाव। क्या है? प्रति। अभी बताएं कि प्रतिधन अंग प्रत्यंग होता है। तो प्रति, यथा, यावत आएगा। क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास होगा? क्या है? आ गया आगे, यानी आएगा तो क्या बन जाएगा? अव्ययी भाव समास। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी बताएं, यथा आ जाए, आ जाए, आवट हो जाए, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। निम्नलिखित शब्द का समास बताना। किसका? आजीवन। तो आजीवन यानी आ शब्द जुड़ा है, इसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में क्या होगा? यथा, यावत, ये सभी चीज मिले, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद समास हो, प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? किसकी बात कर रहा है? जिस समास का पहला पद हो। तो पहला पद सिर्फ एक का होता है। किसका होता है? अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्वंद्व का याद रखिएगा, द्वंद्व का दोनों होता है। बहुब्रीहि का कोई नहीं होता है। बहुब्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पद क्या नहीं होगा? प्रधान नहीं होता है। बाकी कितने होगा? टोटल 6 होते हैं। तो पहले का अव्ययी भाव का पहला हो गया, द्वंद्व का दोनों हो गया, बहुब्रीहि का कोई नहीं हुआ। बाकी जो तीनों बचे हैं उसका कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा होगा? प्रति आ गया, तो प्रति में क्या होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, रातों रात शब्द में समास है। अभी हमने बताया रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, बातों बात, हाथों हाथ। ये भी जहां शब्द आएंगे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट है, रातों रात शब्द में समास क्या हो गया? तो रातों रात में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। सरासर में कौन सा समास होगा? किसकी बात कर रहा है? सरासर की बात कर रहा है। तो सरासर, सरासर यानी लगातार बात कर रहा है, क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, धीरे धीरे में कौन सा समास है?
तो धीरे धीरे में क्या है, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है समास, बताइए किसका भौर पेट। अभी बताएं कि भौर यथा यावत जो भी होगा क्या होगा, अव्ययी भाव समास। राइट आंसर ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तत्पुरुष समास से होगा दिया, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद किसका प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। लिखा है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, नहीं, पूर्व पद जो संख्यावाची होता है वो किसका होता है, द्विगु समास का होता है। नेक्स्ट दिया इनमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, और दिया इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय किसका होता है, अव्ययी भाव समास का होता है। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, इसका उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। तो अभी हम जस्ट बताएं कि हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, इस सब क्या बनेंगे, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है सेना नायक में समास है, किसमें है, सेना नायक में कौन सा समास है, तो सेना का नायक यानी किसका होगा, सेना का नायक क्या होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है राजकुमार में कौन सा समास है, किसमें कर रहा है, राजकुमार। राजकुमार में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है, किसकी बात कर रहा है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, तो कौन सा होगा, तत्पुरुष लिया आजीवन, आजन्म, आजन्म क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी हो जाएगा। आशातीत में क्या होगा, आशा से तीत, तत्पुरुष में क्या होगा, कर्ता, कर्म से, करण से, यानी आशा से क्या हो जाएगा, तीत। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, आशातीत। नेक्स्ट है उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए, किसमें समास को चिन्हित करना, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है ये बताना है, यानी पथ से भ्रष्ट, यानी पथ में भ्रष्ट या पथ से भ्रष्ट, से, ने, का, ये सब जो भी आते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग की भावना आ जाएगी, अधिकरण में पर आएगा। संबंध का की नाने नी नारे नी, ये शब्द जहां भी आएंगे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है राजपुत्र में समास है, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, तो का विभक्ति आती है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है योगदान में कौन सा समास है, किसमें कह रहा है, योगदान में कौन सा समास होगा, ऑप्शन दिया व्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। योगदान, राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर जो है इसका क्या बनेगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होती है, अधिकरण में पर, यानी किसी के अंदर हो या किसी के ऊपर हो पर, ये विभक्ति चिन्ह आती है, इसको बताना है। क्या होगा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, क्या होगा, तत्पुरुष, पुरुषों में क्या है, उत्पुरुष। तो कर अधिकरण देशाटन कुल श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ। राइट आंसर इसका क्या बनेगा, धर्म में श्रेष्ठ, धर्म धर्म भ्रष्ट, धर्म में भ्रष्ट हो। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है, तो पुरुषों में से उत्तम है ना, पुरुषों में नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, धर्म भ्रष्ट, यानी किसी चीज के अंदर हो, में का प्रयोग वहां होगा, और या किसी टेबल ओबल बनाया गया, कोई छत है या इसके ऊपर कुछ हो तब पर का प्रयोग होगा, यानी अधिकरण में क्या होता है, में और पर। नेक्स्ट है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, किसकी बात कर रहा है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास पद का विग्रह है। ऑप्शन दिया है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। कर युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, जबकि युधिष्ठिर शब्द बहुब्रीहि में चला जाता है, ऑप्शन बहुब्रीहि में है नहीं। ऐसे शब्द युद्ध में स्थिर रहने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, धन को जय करने वाला, धनंजय यानी धन को जय करने वाला, मन में पैदा होने वाला, मन में पैदा होने वाला उसको क्या कहते हैं, मन सीज।
ये भी जब समास विग्रह मिले वहां क्या होता है, अलुक तत्पुरुष होता है। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, अलुक तत्पुरुष। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तो बैल वाली गाड़ी या बैल के लिए गाड़ी, यानी क्या बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देशभक्ति में कौन सा समास है, आपको बताना है देशभक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया, बेई भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो रेखांकित शब्दों में कौन सा समास होगा। कह रहा है गंगा के तट पे कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो बताना है कि कौन सा क्या होगा, इसमें समास होगा। और ऑप्शन दिया है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या होगा, गंगा के तट पर, ये सब विभक्ति आएगी, क्या बनेगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट है, वाचस्पत किस समास का समस्त पद है। वाचस्पत, तो राइट आंसर क्या है इसका, अलुक तत्पुरुष है। याद रखिएगा क्या है राइट आंसर, अलुक तत्पुरुष। नेक्स्ट है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, किसकी, गगनचुंबी। क्या होगा, गगन को चूमने वाले, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो गगन को चूमने वाला क्या होगा, को विभक्ति आ गया, क्या बनेगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से शब्द पद में है। क्या करा, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले, पीताम्बर किसे कहते हैं, जो पीला वस्त्र धारण करता हो, क्या कहलाता है, पीताम्बर। तो जो पीताम्बर होंगे यानी पीला वस्त्र धारण करने आते, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, तत्पुरुष की बात करा, पीताम्बर किस में चला जाएगा, या तो आपके कर्मधारय में चला जाएगा, या ये सीधे किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि। तो ये तो होगा नहीं। और क्या है, महाविद्यालय, तो महाविद्यालय में करा तत्पुरुष समास किसमें है, इसमें भी नहीं है। क्या, शस्त्र प्रवीण, शस्त्र में प्रवीण, यानी शास्त्र में क्या होगा, शास्त्र में क्या है, प्रवीण है, निपुण है, तो क्या बनेगा, शास्त्र प्रवीण। राइट आंसर क्या बनेगा, शास्त्र प्रवीण। नेक्स्ट है, मदमाता में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो मदमाता क्या बनेगा, इसका क्या होगा, तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, मृग नयन में समास है, किसमें बताना है, मृग नयन में बताना है। मृग के समान नयन है जिसका, यानी मृग नयन क्या बनेगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। दिया है राजकुमार, पीताम्बर, कलाश्रेष्ठ, गृह प्रवेश। तो राइट आंसर क्या बनेगा, पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले, क्या बनेगा, पीताम्बर। नेक्स्ट है, गुरुदेव शब्द में समास है, किसमें बात कर रहा है, गुरुदेव में, किसमें करना बताना है आपको, गुरुदेव शब्द में समास बताना है। ऑप्शन दिया, बेई भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है। क्या होगा, गुरुओं में है जो देव, हैं जो शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या है आ जाए, जो शब्द के प्रयोग के भाव बनाएंगे, क्या मिल जाता है, कर्मधारय समास। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, परमानंद में समास है, क्या है, परमानंद में समास बताना है। परमो में है जो आनंद, यानी परमानंद, क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, ये हमें बताना है, कौन सा कर्मधारय है। नीला है जो गाय, ये भी क्या है, कर्मधारय है। कृता कृत, कृता और कृतियों में भी कृत क्या होगा, कृता कृत कर्मधारय। प्रिय सखा, प्रिय सखा भी क्या होगी,
समास में क्या होगा, कर्मधारय। विद्या अभ्यास, विद्या अभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास या विद्या का अभ्यास, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। गगन को चूमने वाला, यानी गगन चुंबी क्या बन जाएगा, तत्पुरुष बन जाएगा, तत्पुरुष समास। श्वेत पत्र क्या बनेगा श्वेत पत्र में, तो श्वेत पत्र है जो, यानी क्या है, नीलकंठ में क्या बन जाएगा, बोबरे। पढ़ने के लिए शाला, पाठशाला, तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, जो राइट आंसर है क्या बनेगा, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र में क्या होता है, कर्मधारय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, बताना है कि कौन समास नहीं है। निम्न में से कौन सा समास नहीं है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, कर्म कारक समास। देखिए क्या कितना माइनर मिस्टेक किया हुआ है, द्वंद्व समास है ही, बहुब्रीहि समास है, कर्म कारक दिया है, जबकि क्या होना चाहिए, कर्मधारय। जान लेते हैं समास कितने होते हैं, क्या पहला क्या होता है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय यहां दिखा है, कर्म कारक, कर्मधारय समास, द्विगु समास, एक दिया हुआ है द्वंद्व समास, और एक दिया बहुब्रीहि समास। आपके टोटल कितने हो गए, 6 समास होते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में कोई नहीं होता है, और द्वंद्व में दोनों होता है, बाकी जितने हुए सब में उत्तर पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, कर्म कारक समास। नेक्स्ट है, महाजन में शब्द में समास है, महाजन में कौन सा समास है, तो कौन सा समास, राष्ट्र महाजनों, महान लोगों का जन, यानी क्या होगा, कर्मधारय समास। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, बताना है, कर्मधारय समास। नील गगन, नीला है जो गगन, त्रिफला, गांव शहर, पतझड़, तो क्या बनेगा, नील गगन। किसकी बातें बता रहा है, गगन कैसा है, नीला है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देव जो महान है, खुद बता दिया देवों में जो महान है, या देव जो महान है, किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन दिया आपका, व्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो राइट आंसर क्या है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, देशांतर, देशों के बीच का अंतर, क्या होगा, देशांतर। देशों में जो है अंतर, यानी देशों का अंतर, देशों में है जो अंतर, यानी देशों के बीच का अंतर, क्या बन जाएगा आपका, कर्मधारय समास। देशांतर में क्या होता है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूं, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है, किसकी बात कर रहा है, मैं चरण कमल की वंदना करता हूं, यानी चरण कमल किसकी बात कर रहा है, वंदना करता है, किसके, चरण के कमाल है जो, क्या होगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, किसकी बात कर रहा है, वचनामृत, वचन, वचनामृत। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, क्या, वचनामृत का मतलब होता है अमृत रूपी वचन, क्या होगा, अमृत रूपी वचन। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है, दिया अमृत रूपी वचन, राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया वचन और अमृत काट देंगे, अमृत और वाणी काट देंगे, वचन और अमृत काट देंगे, यानी क्या होगा, अमृत रूपी वचन। नेक्स्ट है, क्रीता कृत का समास है, अभी जस्ट बताएं क्रीता कृत में कौन सा समास है, अभी जस्ट हम बता के आ रहे हैं, क्या होता है, कर्मधारय समास। राइट आंसर क्या है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, सॉरी,
ये नीलांबर, सॉरी क्या हो गया, नीलांबर में शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर बता रहा है, नीला अंबर किसके बारे में बता रहे हैं? अंबर को बता रहे हैं। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश कैसा है? नीला है। और इसके बारे में बता रहा है, ऑप्शन दिया तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जो बनेगा क्या बनेगा? कर्मधारय। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? किसकी बात करें? कर्मधारय समास का बताना है। लिखा है प्रिय सखा, प्रिय सखा नहीं, प्रिय सखा होता है। क्या होता है? प्रिय सखा। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेकिंग है। कर्मधारय समास का क्या होगा? पूछ रहा है कौन सा उदाहरण दिया? कामचोर, सपरिवार, आजन्म। आजन्म सीधे काट देंगे, क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? प्रिय सखा। प्रिय सखा लिखा है, लेकिन क्या होगा? प्रिय सखा नहीं, अपितु प्रिय सखा होगा। ये मिस्टेकिंग हो गई है। नेक्स्ट है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास होगा? राइट आंसर क्या है बनेगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, सतसई किस समास का उदाहरण है? किसकी बात कर रहा है? सतसई। सतसई किस समास है? देखिए इस बार यूपी पुलिस के एग्जाम में ये आया है। यूपी पुलिस के एग्जाम में ये आया हुआ है सतसई। तो सतसई में कौन सा समास, किस समास का उदाहरण? ऑप्शन दिया तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो राइट आंसर क्या बनेगा? द्विगु। सतसई में क्या बनेगा? द्विगु। क्या है ये? संख्यावाची है। नेक्स्ट, लेकिन इसमें क्या था? उस सतसई में पूछा था कि ये क्या होगा, उसमें बताना था आपके विशेषण बताना था। उसमें सतसई शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उसमें विशेषण बताना था। नेक्स्ट है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची एवं अंतिम पद संज्ञा हो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, और अंतिम पद क्या होगा? कोई न कोई संज्ञा होगा। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है? जहां संख्यावाची आ जाए, संख्यावाची आ जाए, वहां क्या होता है? द्विगु समास होता है। क्या होगा? द्विगु समास होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, द्विगु समास। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में अपलोड होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वे लाइक करें। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा लोग लाइक करते हैं तो। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग क्या करें? सब्सक्राइब करें, और बाकी लोगों को भी क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।